प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम में आप सबको जय मसीह के। प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आप सबको। और आज के हम वचन में जाएंगे। आज संडे सर्विस में परमेश्वर के वचन से यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय 15 से लेकर 19 पद तक मैं पढ़ूंगा आपके लिए। भोजन करने के बाद यीशु शमौन पतरस से कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उनसे कहा, मेरे मेमने को चरा। फिर उसने दूसरी बार उससे कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। उसने तीसरी बार उससे कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ कि उसने उससे 3 बार ऐसा कहा, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? और उससे कहा, हे प्रभु, तू सब कुछ जानता है, तू यह जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। यीशु ने उससे कहा, मेरे भेड़ों को चरा। मैं तुझे सच सच कहता हूँ, जब तू जवान था तो अपनी कमर बांध कर जहाँ चाहता था वहाँ फिरता था, परंतु जब तू बूढ़ा हो जाएगा तो अपना हाथ फैलाएगा और दूसरे तेरी कमर बांध कर जहाँ नहीं तू ना जाना चाहेगा वहाँ तुझे ले जाएंगे। उसने इन बातों से संकेत किया कि पतरस कैसे मृत्यु से परमेश्वर की महिमा करेगा। तब उसने उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। प्रभु की स्तुति हो। इस वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पे प्रभु आशीष दे। आज का हमारा जो देश है वो यीशु मसीह के पुनरुत्थान के ऊपर है। यीशु मसीह आज के दिन, जैसे कि हमने शुक्रवार को देखा, गुड फ्राइडे था, शुभ शुक्रवार, अच्छा शुक्रवार। यीशु मसीह उस दिन क्रूस पे चढ़ाए गए थे, मारे गए, और आज संडे के दिन, आज के दिन यीशु मसीह जी उठे। उन्होंने मृत्युंजय पे विजय पाई है, मृत्युंजय के ऊपर विजय पाई। इसलिए आज का जो दिन है बड़ा ही खुशी और आनंद का दिन है कि यीशु मसीह ने मौत को हराकर उसके ऊपर विजय पाए। और इसलिए आज का जो दिन है प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आज के हम वचन से, जैसे कि हमने पढ़ा है कि प्रभु परमेश्वर का जो यीशु मसीह का, जब यीशु मसीह जी उठे तो उन्होंने आदेश भी दिया, संदेश भी दिया अपने चेलों को और हम सबको, जो प्रभु के विश्वासी हैं, जो प्रभु पे ईमान रखते हैं, भरोसा रखते हैं, उन सब के लिए परमेश्वर का संदेश है और आदेश भी है परमेश्वर का। तो हम यहाँ 3 बातों के ऊपर आज हम देखेंगे। जैसे हमने पढ़ा है, जब वही पतरस है जिसने 3 बार यीशु मसीह का इनकार किया था और 3 बार यीशु मसीह उससे पूछते हैं, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? क्या तू मुझसे प्रेम करता है? जब यीशु मसीह ने उसके बारे में कहा कि तू 3 बार इनकार करेगा, तो उसने डायरेक्ट इस पतरस ने कहा, नहीं प्रभु, मैं मरने के लिए भी तैयार हूँ, पर मैं इनकार नहीं करूँगा। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26 अध्याय और 33 से 35 तक पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा है, और वही पतरस से जब यीशु मसीह जब क्रूस पे चढ़ गए, मारे गए, गाड़े गए, और जब ये लोग वही पतरस था, वो मच्छी मारने के लिए निकल पड़ा अपने साथ और चेलों को लेकर, और पूरी रात उसने मच्छी पकड़ने की पूरी कोशिश की, पूरी मेहनत की, लेकिन उसे मच्छी नहीं मिली। सुबह जो है यीशु मसीह उस झील के किनारे आए और उससे कहा, मच्छी मिली बच्चों? तो उन्होंने कहा, नहीं, मच्छी तो नहीं मिली, पूरी रात हमने मेहनत की। प्रभु ने कहा, दाहिने तरफ जाल डाल। तो डाला तो मच्छियाँ मिली उसे। तो उसे एहसास हुआ कि हाँ, तो प्रभु है, वही प्रभु। जब पतरस को प्रभु ने बुलाया था, चुना था अपने कार्य के लिए, तो मच्छी पकड़ा था। उस रात भी पूरी परिश्रम किया, मच्छी नहीं मिली, और जब प्रभु ने कहा गहरे में जाल डाल, उसने डाला और उसे मच्छी मिली। और वही प्रभु जब दूसरी बार जब उससे मुलाकात करते हैं, जब मृतकों में से जी उठे, तो वही बात जब करते हैं तो उसे एहसास हुआ और उसने जो है कहा कि तो प्रभु है। और जब वो भोजन करने के बाद यीशु मसीह ने
3 सवाल क्वेश्चन यीशु मसीह ने पतरस से किया, आज हमसे और सबसे प्रभु करते हैं जो उस पर ईमान रखते हैं, जो विश्वास करते हैं। प्रभु यीशु मसीह पूरा परिचय देते हैं, कहते हैं, हे सिमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? इनसे बढ़कर, जो शिष्य वहाँ और भी चेले थे, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम करता है? तो उसने बड़े उत्साह से भरे हुए कहा, उसने कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। यीशु मसीह ने कहा, मेरे मेमने को चरा। बड़े उत्साह के साथ, बड़े गर्मजोशी के साथ कहा, प्रभु मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ, मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। प्रभु आज हम जो विश्वास कर रहे हैं प्रभु पे, जो प्रभु के पीछे चल रहे हैं, जो विश्वासी लोग हैं, जो मसीह लोग हैं, प्रभु आप पूछना चाहते हैं, उनसे भी बात कर रहे हैं आज अपने वचन के द्वारा। जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, प्रभु यीशु मसीह पूछ रहा है, आज भी बता रहा, कह रहा है, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? क्या हम प्रभु से प्रेम करते हैं? क्या हम प्रभु से लगाव है, प्रभु से प्रीति रखते हैं, प्रभु से प्रेम करते हैं? जो प्रभु जिसने अपने प्राण हमारे लिए दे दिया, वो प्रभु जो मुर्दों में से जी उठा, वो प्रभु जिसने हमें जीवन दिया है, क्या हम उससे प्रेम करते हैं? क्या हम उससे प्रेम करते हैं? हम कितना प्रेम करते हैं? हम शायद अपनों से बहुत प्रेम करते हैं, हम अपनों से इतना प्रेम करते हैं, क्या हम प्रभु से उनसे अधिक प्रेम करते हैं? जब हम अपनों से इतना प्रेम करते हैं तो उससे अधिक क्या हम प्रभु से प्रेम करते हैं? उससे अधिक, अपनों से अधिक क्या हम प्रभु से प्रेम करते हैं? दूसरी बात, क्या हम अपने जिस कार्य में हैं या जिस व्यवसाय में हैं, उससे बढ़कर हम प्रभु से प्रेम करते हैं? या फिर हम अपने व्यवसाय, अपने कार्य, अपनी नौकरी, अपनी जॉब से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, प्रभु से प्रेम नहीं कर पाते? लेकिन हमें सबसे पहला स्थान प्रभु को देने की जरूरत है। हमें उससे बढ़कर हमें प्रभु को, यीशु मसीह को प्रेम करने की जरूरत है। और यही प्रभु कहते हैं, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? आज भी प्रभु हमसे पूछ रहे हैं, हम किससे ज़्यादा प्रेम कर रहे हैं? हम अपने से तो प्रेम करते हैं, लेकिन क्या उससे बढ़कर हमें प्रभु से प्रेम करने की ज़रूरत है? उससे बढ़कर हमें प्रभु से प्रेम करना, अपना क्रूस उठा के हमें प्रभु के साथ चलने के लिए पीछे चलने की ज़रूरत है। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए, संसार के लिए, पूरे मानव जाति के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, बलिदान हो गए, मारे गए, गाड़े गए, जी उठे तीसरे दिन मृतकों में से, ताकि हम प्रभु से प्रेम करें। यीशु मसीह ने हमसे कितना प्रेम किया प्रियो, हमसे बहुत प्रेम किया। प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को बलिदान कर दिया, क्रूस पे अपने आप को बलिदान कर दिया, क्रूस पे अपने आप को बलिदान कर दिया। हम किससे ज़्यादा लगाव रखते हैं? यदि हम प्रभु से प्रेम करते हैं तो प्रभु कहता है, वचन कहता है, पतरस से प्रभु ने कहा, मेरे मेमने को चरा, उनकी देख रेख कर, उनकी देख रेख कर, मैं तुझे आशीष दूंगा। तू मुझसे प्रेम करता है, मैं तुझे आशीष दूंगा। रखवाली कर, चरा, अगुवाई कर, पहुनाई कर, ये प्रभु हमें सिखा रहे हैं। प्रियो, आज हम किससे प्रेम कर रहे हैं? क्या हम प्रभु से बहुत प्रेम कर रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, अपनों से तो सभी प्रेम करते हैं, गैरों से यीशु मसीह प्रेम करना हमें सिखाते हैं। गैरों से प्रेम करना, हमें अपनों से बढ़कर प्रभु से प्रेम करने की जरूरत है। ये नहीं कि हम अपनों से प्रेम ना करें, हमें उन्हें भी प्रेम करना, लेकिन उससे ज़्यादा हमें प्रभु को ज़्यादा महत्व देना है, प्रभु को ज़्यादा महत्व देना है। फिर आगे 16 पद में प्रभु यही दूसरी बात फिर प्रभु कहता है, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? उसने कहा, हाँ प्रभु, मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। प्रभु ने कहा, मेरी भेड़ों को चरा, रखवाली कर, मेरी भेड़ों को चरा, मेरी भेड़ों को चरा। प्रभु 3 बार पूछते हैं, 3 बार पतरस ने इनकार किया, तीसरे दिन यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे। 3 बार जब प्रभु यीशु मसीह किसी चीज़ को ज़्यादा जोर दे रहे हैं तो कुछ ज़्यादा ही महत्वपूर्ण बात है। और पतरस से प्रभु कहते हैं, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? रखवाली कर। हम पहला पतरस 5 अध्याय 1 से लेकर मैं 4 तक पढ़ूंगा। यहाँ लिखा है, तुम जो प्राचीन हो, मैं उनके सामने प्राचीन और मसीह के दुखों का गवाह और प्रकट होने वाली महिमा में सहभागी होकर उन्हें
समझाता हूँ कि परमेश्वर के उस झुंड को जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो, और दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से, नीच कमाई के लिए नहीं पर मन लगाकर। जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकार ना जताओ, वरन झुंड के लिए आदर्श बनो। जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा जो मुरझाने का नहीं। इसी प्रकार हे जवानों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो। परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। परमेश्वर का वचन स्पष्ट कहता है, रखवाली करो, अपने जो तुम्हें दिया गया है उनकी रखवाली करो, दीनता का जीवन जियो, उनके ऊपर अधिकार ना चलाओ। क्या तुम उससे प्रेम करता है तो तू दूसरे उनसे भी प्रेम कर जो तुझे लोग दिए गए हैं, जो तुम्हारे अपने लोग हैं। हमें एक दूसरे के लिए प्रेम करने की ज़रूरत है। हमें किसी के ऊपर दबाव, किसी को डराने की जरूरत नहीं, बल्कि हम परमेश्वर के अनुग्रह में होके, और जब हम परमेश्वर के अनुग्रह में उसकी इच्छा के अनुसार करते हैं तो प्रभु हमें इनाम देगा। रखवाली करने वाला बनो, रखवाली करने वाला बने। प्रत्येक क्षेत्र में हर एक मसीही जो विश्वास करता है उनके आत्मिक जीवन में हर क्षेत्र में अगुवाई करें, उनकी अगुवाई करें। इस परमेश्वर कहता है अगुवाई करें, आत्मिक जीवन में, उनके व्यवहार में, हर तरीके से उनकी अगुवाई करें, उनके मार्गदर्शन करें, रखवाली करें, जो प्रभु लोग देता है, जो प्रभु लोग देता है। लेकिन प्रभु यही पूछता है, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? फिर प्रभु ने तीसरी बार उससे पूछा, हे सिमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? उस परंतु लिखा है पतरस उदास हुआ कि उसने तीसरी बार ऐसा कहा, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? उसने कहा, हे प्रभु, तू सब कुछ जानता है, तू ये जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चरा। यीशु मसीह ने तीसरी बार पतरस से वही बात, एक ही बात को तीसरी बार रिपीट किया प्रभु ने, और तीन बातों का जो प्रभु ने रिपीट करते हैं पतरस से, वो कहते हैं पतरस उदास हो गया। लिखा है पतरस किसी भी चीज़ के लिए जब हम तीन बार किसी भी व्यक्ति से एक ही बात को जब हम तीन बार दोहराते हैं तो कोई भी व्यक्ति होता है उसको एक थोड़ी उदासीपना, ऐसा क्यों है? ये हमें सिखाना चाहते हैं, पतरस को सिखाना चाहते थे प्रभु, आज हमें और आपको सिखाना चाहते, उसे बताना चाहते थे, उसे सिखाना चाहते थे, जो कमजोरी क्षेत्र है उसे निकाल फेंको। और तब वो कहता है, प्रभु आप सब कुछ जानते हैं। प्रियो, प्रभु हम जानता है हमारे जीवन को, प्रभु हमें जानता है, प्रभु हमारे जीवन को जानता है, हमारे व्यवहार को जानता है, क्या हम कर रहे हैं प्रभु जानता है। प्रभु ये भी जानता है कि हम प्रभु से कितना प्रेम कर रहे हैं, प्रभु से हम कितना प्रेम कर रहे हैं। प्रभु ये भी जानता है हम प्रभु की आज्ञा कितना मान रहे हैं। प्रभु ये भी जानता है कि हम कितना समय प्रभु के साथ समय बिता रहे हैं। प्रभु सबको जानते हैं कितना हम प्रभु से प्रेम कर रहे हैं। और प्रभु फिर से वही बात कहता है, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम करता है? क्या हम अपने लोगों से, अपने परिवार से ज़्यादा प्रेम करते हैं और वो प्रेम हम प्रभु को नहीं दे पाते? परमेश्वर अपनी महिमा किसी को नहीं देता। प्रभु ये नहीं कहता अपने प्रेम से, अपने परिवार से प्रेम मत करो, प्रेम करो, लेकिन जो प्रभु का है वो प्रभु के साथ समय बिताओ। जो प्रभु का समय है प्रेम करना। क्या हम प्रेम करते हैं प्रभु से? जब 3 बार पूछा उसके मन में उदासी आ गई, निराशापन आ गई, लेकिन प्रभु बताना चाहते थे, उसको बताना चाहते हैं, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? पहले जब प्रभु ने कहा, पतरस तो क्या तू मुझसे प्रेम करता है, बड़े उत्साह से कहा, हाँ प्रभु मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ, है ना। लेकिन तीसरी बार में उदास हो गया। क्यों उदास हो गया? वही पतरस था जिसने 3 बार यीशु मसीह का इनकार किया, और वही पतरस जो है प्रभु से कहता है, हाँ प्रभु मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, हाँ प्रभु मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। और प्रभु कहता है कि मेरी भेड़ों को चरा, मेरे मेमनों को चरा, मेरे भेड़ों को चरा, उनकी रखवाली कर। प्रियो, आज हमारे जीवन को प्रभु जानता है। प्रभु आज हमारे जीवन को जानता है, हम कितना प्रेम करते हैं। क्या हम जैसे प्रभु ने हमसे प्रेम किया हम उतना प्रेम करते हैं? क्या हम वो प्रेम करते हैं अगापे प्रेम परमेश्वर ने जो हमसे किया है? अपने पुत्र हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह को इस संसार में भेज दिया, जो पाप के बारे में उसे कुछ भी ज्ञान नहीं था,
लेकिन वो हमारे और आपके लिए पापी बन गया, हम सब के पाप अपने ऊपर लेके क्रूस पे चढ़ गया। और आज वो दिन था, अब से 2000 साल पहले यीशु मसीह आज के दिन मुर्दों में से जी उठे, जिसे हम पुनरुत्थान दिवस के रूप में मनाते हैं। और यीशु मसीह आज वो संदेश देते हैं हमें, क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? प्रियो, हम किससे प्रेम कर रहे हैं? क्या हम अपने धन से प्रेम कर रहे हैं? क्या हम अपने जो कीमती वस्तुएं उनसे प्रेम कर रहे हैं? प्रभु सब कुछ जानता है। हम मोबाइल में समय बिताते हैं, हम मोबाइल में क्या देख रहे हैं वो भी प्रभु देख रहा है, प्रभु जानता है। प्रभु सब कुछ जानता है, प्रभु सब कुछ जानता है। हम अपने जीवन को देखने, और फिर प्रभु कहता है भेड़ों को चरा, परिपक्व मजबूत विश्वासियों को मजबूत बना, परिपक्व बना, ताकि विश्वासी और प्रभु के अनुग्रह में, उसके प्रेम में, परिपक्वता में बढ़ते चले जाएं। उन मेमने की क्या कर? रखवाली कर, उन बच्चों की रखवाली कर, उनकी देखभाल कर। आज प्रभु हमें और आपको यही सिखा रहा है, हमें देखभाली करना, अगुवाई करना, प्रभु की उपस्थिति में बैठना, प्रभु के साथ चलना, उससे प्रेम करना, परिपक्व बनाना। हर विश्वासी परिपक्व मजबूत बने यीशु मसीह के स्वभाव में। यीशु मसीह ने पिता की इच्छा को पूरा किया। हमें और आपको, हम जो उसके लोग हैं, उसके विश्वासी हैं, उसके बेटा बेटी हैं, हमें उसकी इच्छा पूरा करना है। हमें प्रभु का अनुसरण करना है, प्रभु यीशु मसीह के पग चिन्हों पे चलना है। जैसे उसने प्रेम किया, उसने अपने प्राणों की आहुति दे दी, अपने आप को बलिदान कर दिया। प्रभु चाहता है हम भी उसी प्रेम में चलें, हम प्रेम करें प्रभु से। और यही प्रभु पूछ रहा है आज हमसे, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? या फिर हम दुनिया की चीज़ों से, दुनिया की बातों से, दुनिया में लौलीन हो गए, हम प्रभु को भूल गए, हम प्रभु से प्रेम नहीं करें जैसा प्रेम करना चाहिए। प्रियो, आज हमें अपने जीवनों को देखने की ज़रूरत है। आज हमें अपने जीवन को में अंदर देखने की ज़रूरत है। हम किससे अधिक प्रेम कर रहे हैं? किससे अधिक प्रेम कर रहे हैं? अपने व्यवसाय से ज़्यादा प्रेम कर रहे हैं? अपने काम से ज़्यादा हम प्रेम कर रहे हैं? जो हमारा काम है, जो आदि बिजनेस है, व्यवसाय है, क्या हम उससे प्रेम कर रहे हैं? अच्छा है, प्रभु ने हमें दिया है, करने के लिए दिया है, लेकिन प्रभु चाहता है कि हम प्रभु से ज़्यादा प्रेम करें। वो प्रभु से जिसने हमें जीवन दिया है, वो प्रभु जिसने हमें अनंत जीवन दिया है, वो प्रभु जिसने अपार शांति दी है, वो प्रभु जिसने हम पर अनुग्रह किया है, वो प्रभु जिसने हमारा उद्धार किया है, अपने प्राण देकर, अपना लहू बहाकर हमें शैतान से बचा लिया है। हम उससे प्रेम करें, उससे प्रेम करें। और आज के दिन यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, और जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे तो उन्होंने 3 बातें रखी। क्या तू मुझसे प्रेम करता है? तो मेरे मेमने की देखभाल कर, मेरे भेड़ों को चरा, रखवाली कर, रखवाली करने वाला बन। प्रभु के कार्य के लिए हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। हमें प्रभु के कार्य के लिए आगे बढ़ चढ़ के आगे बढ़ने की ज़रूरत है। हमें प्रभु का अनुसरण करने की ज़रूरत है। 18 पद में प्रभु ने कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तू जवान था तो कमर बांध कर जहाँ चाहता था वहाँ जाता, जब तू बूढ़ा हो जाएगा तो अपने हाथ फैलाएगा और दूसरे तेरी कमर बांध कर जहाँ तू ना जाएगा वहाँ तुझे ले जाएंगे। उसने इन बातों से संकेत दिया कि पतरस की कैसी मृत्यु के द्वारा परमेश्वर की महिमा करेगा। उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। और यीशु मसीह ने उसके मृत्यु के बारे में भी वहाँ भविष्यवाणी की। जब हम देखते हैं 18 पद में, 18-19 में, कि वो क्रूस पे चढ़ाया गया, क्रूस पे उसको मारा गया, क्रूस पे मारा गया, क्रूस के ऊपर चढ़ा दिया गया पतरस को प्रभु के लिए। प्रभु के पीछे चलता रहा, प्राण देने तक प्रभु में बना रहा, प्रभु से प्रेम करता रहा। वही पतरस जिसने प्रचार किया, 3,500 लोग ने विश्वास किया। 3,500 लोगों ने विश्वास किया यीशु मसीह पे। और यीशु मसीह कहते हैं कि ये उस मृत्यु के द्वारा परमेश्वर की महिमा करेगा। हमारे जीवन, हमारे मृत्यु जब प्रभु में होती है, उसके द्वारा भी परमेश्वर की महिमा होती है। चाहे परिस्थितियाँ कठिन हों, चाहे परिस्थितियाँ अच्छी हों, कैसी भी हों, हमें प्रभु की इच्छा पूरा करना है, उसका अनुसरण करना। चाहे कठिनाई है, चाहे कैसे भी हो, हमें उसके प्रेम में चलना है, उससे हमें प्रेम करना है। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मेरे पीछे हो ले, मेरे पीछे हो ले। हमें प्रभु के पीछे चलने की ज़रूरत है।
हम प्रभु से आगे नहीं चलने की ज़रूरत है, हमें प्रभु के साथ चलने की ज़रूरत है, प्रभु के पीछे पीछे उसके कदमों पे चलने की ज़रूरत है, उसके पग चिन्हों पे चलने की ज़रूरत है। जैसे प्रभु ने प्रेम किया वैसे ही हमें भी प्रेम करने की ज़रूरत है, हमें भी प्रेम करने की ज़रूरत है। प्रभु जैसे प्रार्थना करता है पिता ने क्षमा कर, वैसे हमें भी वैसे ही करने की ज़रूरत है। प्रियो, हमें प्रेम करने की ज़रूरत है। प्रेम, ये प्रभु ने आदेश दिया, मेरे पीछे हो ले। आज हम और आप किसके पीछे चल रहे हैं? हम किसके पीछे भाग रहे हैं? किसके पीछे चल रहे हैं? प्रभु के पीछे चल रहे हैं, प्रभु के बताए हुए रास्ते पे चल रहे हैं? क्या हम उसकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं? क्या हम उसके साथ समय बिता रहे हैं? प्रभु सब कुछ जानता है। पतरस ने यहाँ पे कहा, प्रभु आप सब कुछ जानते हैं। प्रभु हमारे जीवन के हर क्षेत्र को जानता है, हम कितना समय प्रभु के साथ समय बिता रहे हैं। प्रियो, आज हमें और आपको जांचने की ज़रूरत है। आज फिर से हमारे जीवन में प्रभु को अपने हृदय में, अपने जीवन में लाने की ज़रूरत है। हर दिन हमारे जीवन में प्रभु का नया जन्म हमारे जीवन में होना चाहिए। हर दिन हम प्रभु में बढ़ें, हर दिन हम प्रभु में बढ़ें, हर दिन हम प्रभु के साथ चलें, हर दिन हम प्रभु के प्रेम में और अधिक बढ़ते चले जाएं और प्रभु के पीछे चलें। प्रिय, आज हम किसके पीछे भाग रहे हैं? किसके पीछे चल रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह की इच्छा पूरी करने के लिए उसके पीछे चल रहे हैं, तो प्रभु आपको बहुत आशीष देगा। प्रभु आपको बहुत आशीष देगा। प्रभु आप सबको आशीष दे। दुआ करें। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं, आज का मैसेज सब के लिए आशीष में हो। प्रभु आप दया अनुग्रह कीजिए, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू।